हाउ यू कैन अर्न मनी फ्रॉम योर लैपटॉप, फ्रॉम योर फोन। आप किस तरीके से अपने घर बैठ के खुद को एक एक्टिव एंड पैसिव इनकम कैसे दे सकते हो। एज इज जस्ट अ नंबर, आप इस बात पे बिलीव कीजिए। बिल्कुल। और आपने बोला मम्मी की एज 50 इयर्स है, तो आपको क्या लगता है मेरी एज कितनी है? 47 इयर्स की हूँ मैं इस एज में भी कर सकती हूँ। और मैं कई महिलाओं को ये बोलती हूँ, जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। तीन चीज़ें हैं, तो आप घर से बैठे बैठे सोशल मीडिया के थ्रू लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। तो मैंने भी बस इस अपॉर्चुनिटी को लिया और इस वेबसाइट पे काम करना स्टार्ट किया और नतीजा आपके सामने है। मैं तो ये मानती हूँ कि हर एक महिला का पढ़े लिखे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो पढ़ी लिखी होगी तभी एक अपने परिवार की, जैसे कहते हैं ना, नींव होती है, तो वो नींव को स्ट्रॉन्ग कर सकती है। तो मैं तो इतना मानती हूँ कि आप लेने वाले यूं हाथ नहीं रहना चाहिए, आपका हाथ ऐसे होना चाहिए कि आपसे कोई मांगे ना तो आप तुरंत देने वाले बनो। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज का पॉडकास्ट होने वाला है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। आज के टाइम में हम बात करते हैं महिलाओं को आगे लाने की, कि महिलाएं भी आए, लोगों के साथ कदम से कदम मिल के काम करें, आगे बढ़ें, परिवार भी संभालें, बच्चे भी संभालें, साथ में काम को भी संभालें। और बिल्कुल ऐसा हो भी रहा है। समय के साथ हर चीज परिवर्तन कर रही है, तो वुमेन्स भी हमारी अपडेट होती जा रही हैं धीरे धीरे। वो टेक्नोलॉजी में और हमारा देश सेवा में और हमारा पुलिस में, आर्मी में, डॉक्टर में, हर जगह आज के टाइम में महिलाएं हमारे बिल्कुल साथ हैं। तो उसी एक रोचक टॉपिक पर हमने आज एक पॉडकास्ट प्लान करा। हमने क्यों ना, जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, तो हमारे पॉडकास्ट में वुमेन को इन्वाइट किया जाए। तो हमारे पॉडकास्ट में आज हमने इन्वाइट किया शिवानी महाजन मैम को, जो पिछले काफी साल से काम कर रही हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ। मैम एजुकेशन सेक्टर में भी काम कर रही हैं, ऑनलाइन लोगों को सिखाती हैं कि हाउ यू कैन अर्न मनी फ्रॉम योर होम, हाउ यू कैन अर्न मनी फ्रॉम योर लैपटॉप, फ्रॉम योर फोन। आप किस तरीके से अपने घर बैठ के खुद को एक एक्टिव एंड पैसिव इनकम कैसे दे सकते हो। तो उसी के बारे में ये पूरा पॉडकास्ट होगा कि और बेहतर क्या कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आज के टाइम में आप कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन बेहतर की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। तो शिवानी महाजन मैम आपको एक एक पॉइंट पर समझाएंगी कि सोसाइटी अभी कैसे चल रही है, क्या क्या ब्रेक पॉइंट्स आए हुए हैं और आने वाले टाइम में और क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो मैम नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। एंड सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगी, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया ताकि मैं अपना मैसेज जो है देश की सभी महिलाओं तक पहुंचा सकूं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मैम, देखिए जैसे आज के टाइम में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी काम कर रहे हैं महिलाओं के ऊपर और बच्चियों की शिक्षा के ऊपर। पहले का दौर कुछ और था, लेकिन अब समय बिल्कुल बदल चुका है। अब हमारे दिल्ली की जो सीएम है वो भी एक महिला है, बंगाल की सीएम भी महिला है, हमारे देश की राष्ट्रपति भी एक महिला है। शिवानी मैम, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में आपका। सबसे पहले हम अपने व्यूअर्स के लिए चाहेंगे कि उनको मोटिवेट करने के लिए आप उनसे कुछ शब्द कहें। मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जैसा कि आपको पता है, मैं एक महिला हूँ, मैं भी किसी के घर की बेटी हूँ, किसी की बीवी हूँ, किसी के बच्चों की माँ हूँ और एक लीडर भी हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं क्या हूँ? मैं खुद हूँ। मैं अपने लिए, आज समाज मुझे मेरी आइडेंटिटी से जानता है कि नहीं जानता, तो सबसे पहले आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं बिना फिल्टर के। बिल्कुल। तो मैम, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि आज के टाइम में सोसाइटी जो है हमारी, वो वुमेन को कैसे जज करती है? सर, मैं अभी भी बताऊंगी, हम कितने भी मॉडर्न हो चुके हैं। आज भी देखिए ना, सन 2025 चल रहा है, हम मॉडर्न हो चुके हैं, लेकिन आज भी कई जगहों पे महिलाओं को उनके पहनावे पे, उनके बोलचाल पे, बोलने के तरीकों से जज करती है सोसाइटी। अगर आप ज़्यादा बोल रहे हैं और फ्रेंकली कहीं भी घूम रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो सोसाइटी आपको जज करने लगती है, यार ये तो बहुत फ्रेंक है। मतलब ये सारे रूल्स जो हैं बने हुए हैं, जो कमेंट्स मारते हैं लोग कि ये तो बहुत घूमती है, बहुत फिरती है, इसके कपड़े देखो। तो यानी कि लोग हमें आज भी हमारे पहनावे पे जज करते हैं। और सबसे बुरा पता है कब लगता है? जब मर्दों के साथ साथ औरतें भी हम पर कमेंट्स करती हैं, तो यानी कि औरतों को अभी भी जज किया जाता है। शिवानी मैम, आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में
क्या एक वुमेन ही दूसरी वुमेन की एनिमी बनती है या हो सकती है? बिल्कुल होती है सर, क्योंकि देखिए एक औरत ही औरत की दुश्मन, आपने ये कहावत तो सुनी होगी। क्यों होती है? क्योंकि पता है कई महिलाएं ऐसी हैं जिनको अपने घर से परमिशन भी नहीं मिलती कि कुछ करना है। सपने तो सभी के होते हैं, तो उनको जब परमिशन नहीं मिलती तो वो जब दूसरी महिला को आगे बढ़ते देखती हैं कि यार ये तो बहुत आगे चली गई, ये तो अच्छा खासा कमा रही है, इसको तो किसी भी चीज़ की रोक टोक नहीं है, तो वो ना उसकी दुश्मन बन जाती है, नेगेटिविटी देती है उसको, मतलब कि तुम तो बहुत फ्रैंक हो गई हो, बहुत तरह से कमेंट्स भी करेगी। तो मैं तो इतना मानती हूँ कि हाँ, एक औरत ही औरत की दुश्मन बनती है, बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए। महिला को दूसरी महिला को सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो खुद नहीं कर पा रही तो ये सोचे कि मुझे दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए ताकि ये आगे बढ़े, और उसे खुशी फील करनी चाहिए। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि एक महिला के लिए जब एक एज निकल जाती है, जैसे अगर हम 10-15 साल पहले बात करें तो बहुत आउटडेटेड जमाना था, तब महिलाएं उतना काम नहीं करती थी, लेकिन आज के टाइम में हर कोई कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी मम्मी ये वीडियो देख रही हो जो समवेयर 45-50 के अराउंड है, तो क्या इस एज में भी वो कुछ शुरू कर सकती है? बिल्कुल ध्रुव सर, एज इज जस्ट अ नंबर, आप इस बात पे बिलीव कीजिए। बिल्कुल। और आपने बोला मम्मी की एज 50 इयर्स है, तो आपको क्या लगता है मेरी एज कितनी है? 47 इयर्स की हूँ मैं इस एज में भी कर सकती हूँ, और मैं कई महिलाओं को ये बोलती हूँ जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें, मेरी जो एज की लेडीज़ हैं, हमें सोशल मीडिया का यूज़ करना नहीं आता, फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता था, तो मैंने सीखा ना। तो जो उम्र होती है ना, वो एक सिर्फ नंबर होते हैं कि आप इतने साल के हो गए, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर सीखने की क्षमता है आपके अंदर तो किसी भी उम्र में आप काम कर सकते हो। एट लास्ट आप हमारी जितनी भी वुमेन्स, लड़कियां या महिलाएं ये पॉडकास्ट, ये वीडियो को देख रही हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? देखिए, मैं आज की लेडीज़ को, महिलाओं को एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो सपने देखिए और उन्हें पूरा करने की कोशिश कीजिए। सपने देखना कभी मत छोड़िए, क्योंकि और अगर आपको लगता है कि हम अब बूढ़े हो चुके हैं, अब हम नहीं कर सकते, तो नहीं, उम्र मैटर नहीं करती है। सबसे पहले सपने देखिए, उन्हें पूरा कीजिए, लोगों की बातों को इग्नोर कीजिए, कभी भी क्विट मत कीजिए, बस आगे बढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। और सबसे बड़ी बात, एक ही बात बोलूँगी, सबके सामने बोल रही हूँ कि अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। शिवानी मैम, जो बिजनेस आप कर रहे हो इतने सालों से, क्या आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहोगे कि आप किस तरीके से करते हो और आपकी शुरुआत कैसे हुई? बिल्कुल। देखिए, आप लोग रील्स तो देखते ही होंगे इंस्टाग्राम पे, तो हम लोग जब इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं तो बहुत सारी रील्स आती हैं कि मैंने घर बैठे बैठे इतना कमाया, एक दिन में मैंने 10,000 20,000 ऐसे कमाए। तो फेक लगता है, कई बार फेक लगता है, और मुझे भी लगा कि अरे यार, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि एक दिन में 10-10 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। तब लेकिन कहते हैं ना, हर एक चीज़ को, कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है तो उसे एक बार ज़रूर देखना चाहिए, कहीं सही हो। तो बस उस अपॉर्चुनिटी को मैंने देखा कि वाक़ई अगर जो रील्स मैं स्क्रॉल कर रही थी, मेरे सामने भी आई कि एक दिन में आप ऐसे कमा सकते हो। तो मैंने भी उस वेबसाइट पे काम करना स्टार्ट किया। पहले पूरी रिसर्च की और उस वेबसाइट पे काम करना स्टार्ट किया। तब जाके मैंने देखा कि सच में ये एक लीगल प्लेटफ़ॉर्म है और लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, क्योंकि लेडीज़ को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है? घर से बाहर जाना, उनको छूट नहीं मिलती कि वो घर से बाहर जाएँ। घर बैठे-बैठे अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन है, 2 से 3 घंटे फ्री टाइम है और नेट पैक अच्छा है, क्योंकि देखिए ना, नेट होना चाहिए तभी तो आप काम करोगे। सही बात तो है। ये 3 चीज़ें हैं, तो आप घर से बैठे-बैठे सोशल मीडिया के थ्रू लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। तो मैंने भी बस इस अपॉर्च्युनिटी को लिया और इस वेबसाइट पे काम करना स्टार्ट किया और नतीजा आपके सामने है। तो शिवानी मैम, आपको क्या लगता है आज के समय में 2025 चल रहा है, क्या एक महिला को सपने देखना अलाउड है शादी के बाद? बिल्कुल सर, सपने देखना तो हमारा हक है, और मैं ये कहती हूँ कि हर एक महिला को सपने देखने चाहिए और उन्हें पूरे भी करने चाहिए। फिर लोग कहते हैं कि कई महिलाएं बोलती हैं कि सपोर्ट नहीं मिलता, तभी लोग सपने देखना बंद कर देते हैं। बट अगर आप अपने आप को प्रूव करते हो, सबसे पहले अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कीजिए। जो आप सपना देख रहे हैं उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए।
फिर देखिए आपके हस्बैंड भी आपको सपोर्ट करेंगे, आपके बच्चे भी आपको सपोर्ट करेंगे और पूरी दुनिया, पूरा देश आपको सपोर्ट करेगा सर। मैम बिल्कुल शिवानी मैम, आपसे एग्रीड करूंगा, क्योंकि जब आप हार्ड वर्कर होते हो और एक बार प्रूफ कर देते हो कि हाँ भाई मैं ये कर लूंगा, तो दुनिया आपके सपोर्ट में आ जाती है। बिल्कुल मैम आज के टाइम में एक वर्किंग वुमन और एक हाउसवाइफ, क्या दोनों एम्पावर्ड हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? सबसे पहले हम ये इस बारे में बात करते हैं कि सेल्फ एम्पावर्ड होता क्या है। सेल्फ एम्पावर्ड का मतलब है कि क्या आप या एक महिला अपने डिसीजंस खुद ले सकती है, क्या उसके अंदर इतनी पावर है कि वो छोटे छोटे से डिसीजन ले सकती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल, खाना हमने बनाना है और हम खाना भी है, हमने नो डाउट हमने खाना भी है, लेकिन पूछते हम किसी और से है, ठीक है। बिल्कुल। हमें पूछना पड़ता है कि आप क्या खाओगे, फिर उसके बाद बनाते भी हम बड़े प्यार से हैं, लेकिन उसके बाद भी हम पूछते हैं अच्छा बना था, और उसके बावजूद भी उसमें मीन मेक भी निकाले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि छोटे छोटे से डिसीजन लेने के लिए हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो उसी तरह से अगर एक वर्किंग वुमन है, वो अपने छोटे छोटे से डिसीजन ऑफिस में भी पूरे प्रॉपर तरीके से ले पाती है, तो आई थिंक दोनों ही, एक हाउसवाइफ भी और एक वर्किंग वुमन, दोनों एम्पावर्ड हो सकती है तब जब वो अपने डिसीजन खुद से ले सकती है। एज ए हस्बैंड मैं कोशिश करूंगा कि मेरी वाइफ सेल्फ एम्पावर्ड हो पाए। वो कभी भी पूछे कि ध्रुव क्या बनाना है खाने में, तो मैं कोशिश करूंगा, मैं हमेशा उससे कहूँ जो तुम्हारी इच्छा करे वो बना लो, ठीक है ना। क्योंकि बीइंग अ मेल, हमें सोसाइटी में जो वुमेन्स हैं उनको खुद सेल्फ एम्पावरमेंट टीच करना भी पड़ेगा, क्योंकि एक मेंटेलिटी है जो यूं ही नहीं जाती, उसमें बहुत समय लग जाता है बदलाव लाने में। बिल्कुल। लेकिन अगर आप स्लोली ग्रेजुअली इस पर काम करो कि क्या खाना बनाना है, जो आपकी इच्छा करे बना लो, हम तो सब कुछ खा लेते हैं। मैं वहां घूमने जाऊं, हाँ बिल्कुल जाओ, पूछना क्या है इसमें, आपकी इच्छा है तो जब जा सकते हो। पर आज भी पता है कई ऐसी हाउसवाइफ्स हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, मेरे साथ कई लोग जुड़े भी हैं। आपको पता है कि मैं सोशल मीडिया पे काम करती हूँ और मैं लेडीज़ को एजुकेट भी करती हूँ कि हाँ आप लोग भी कमाइए। तो मेरे साथ आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। बहुत रिच फैमिली की थी वो हाउसवाइफ, जिसने, मैं नाम नहीं शो करूँगी उसका, बताऊँगी नहीं, बट उसने मुझे कॉल किया, मैम मुझे आपके साथ काम करना है। मैंने कहा ठीक है। देखिए एक स्कूल है मेरा, मैं वहाँ सिखाती हूँ, उसके पैसे तो लगते ही हैं, थोड़े बहुत तो लगेंगे, छोटी सी फीस तो आपको गुरु दक्षिणा में भी देनी पड़ती है। तो जस्ट छोटी सी अमाउंट मैंने उसे बोला, तो आप पता है उनका क्या मेरे को आंसर था कि मैम मैंने हाथों में 2-2 तोले के सोने के कंगन पहने हैं, एंड अभी भी मैं बात करूँ मेरे हस्बैंड से कि मुझे नेकलेस चाहिए तो वो दिलवा देंगे, बट मुझे कुछ शुरू करना है, कुछ बिजनेस करना है, या मैं कुछ करना चाहती हूँ, अपने पैरों पे खड़े होना चाहती हूँ, तो उसके लिए उसके पास 3,000 रुपये भी नहीं थे। सोचिए, ये बात मुझे बहुत चुभी कि मैम फिर आपको इतनी अमीर भी हो और सब कुछ है तो आप अपने डिसीजन नहीं ले सकते? कहती नहीं ले सकती, मैं मार्केट भी उनके साथ जाती हूँ, कपड़े भी उनकी पसंद के पहनती हूँ, हर चीज़ उनकी पसंद है। तो सोचिए फिर कहाँ पे महिला आगे बढ़ी है आज की डेट में, अभी भी वही है पीछे कई जगहों पे। और उन महिलाओं के बारे में आप क्या कहना चाहोगे मैम, जो खुद से यही प्रैक्टिस करती हैं कि मुझे अपने डिसीजन लेनी ही नहीं है, मेरे डिसीजन मेरे हस्बैंड लेते हैं, मुझे क्या जरूरत है टेंशन लेने की? एक ध्रुव जी, मैं आपको एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगी। जो हम कहते हैं ना कि मुझे क्या ज़रूरत है कुछ करने की, मेरे हस्बैंड है तो डिसीज़न लेने के लिए वो मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। ये ना कहीं हम अपने आप को ही तसल्ली दे रहे होते हैं और कुछ नहीं करते, क्योंकि हमें मालूम है, मतलब मैं अपने बारे में तो नहीं कहूँगी क्योंकि मैंने टच वुड, मैंने जो मांगा, जो उनसे कहा, उन्होंने मेरी इच्छाएं पूरी करी। लेकिन उसको आज इस लेवल तक आने के लिए मैंने भी बहुत हार्ड वर्क किया है, अपने आप को प्रूव किया है। तो जो महिलाएं कहती है ना हमें क्या ज़रूरत है, अंदर ही अंदर उनके अंदर भी आग होती है, नहीं हमें भी कुछ करना है, लेकिन पता है उन्हें आगे परमिशन तो मिलेगी नहीं, इसलिए वो वहीं तक सीमित रहती हैं कि नहीं हमें क्या ज़रूरत है, हमें तो हमारे हस्बैंड कमा तो रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, हम तो अच्छा खा रहे हैं। लेकिन अगर पर्सनली किसी के साथ बैठ के उससे बॉन्डिंग बना के उनकी एक कहते हैं ना दिल की बात जानने की कोशिश करोगे, तो आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो ये बोलेंगे हाँ यार
हमने तो लाइफ में कुछ किया ही नहीं। हम तो बस पैदा हुए, पापा की सहमति से चले, बड़े हुए, भाई वगैरह हम पे हुक्म चलाने लगे कि ये कर लो वो कर लो, शादी हुई तो हस्बैंड ने, और अब बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों ने अपने कि मम्मा ये कर लो वो कर लो। तो हमने अपनी जिंदगी कब जी? सही बात। तो जीना हर कोई चाहता है, लेकिन मालूम है कि हम अगर शुरुआत करेंगे ना तो फैसले हमारे जो है वो परमिशन तो मिलेगी नहीं। तो बेसिकली हार्डवर्क से डरते हैं, तानों से डरते हैं। अपॉर्चुनिटीज तो सबके पास आती है, सही बात। लेकिन लोग घबरा जाते हैं कि मैं फेल हो गई तो क्या करेंगे, और ज्यादा ताने पड़ेंगे। ये क्यों नहीं सोचते कि मैं फेल क्यों होंगी, अपने आप को प्रूफ करके दिखाओ ना। फेल का क्यों सोचते हो? फेलियर का कभी नहीं सोचना चाहिए। बस दैट्स इट। शिवानी मैम, आपको क्या लगता है कि एजुकेशन क्या आपको एम्पावर करती है? क्या ये एक सीधा और आसान तरीका है कि आप अपने आप को एजुकेट करके समाज में अपने डिसीजन लेने के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट ला पाने के लिए खुद को एजुकेट करके बढ़ा सकते हो इस चीज़ को? जी हाँ, बिल्कुल। एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। देखिए, अगर एक माँ पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने बच्चों को या अपने घर को बहुत अच्छे से चला सकती है। वो छोटे छोटे से डिसीजन मेकर बनाती है, उसको छोटे छोटे से डिसीजन लेने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। तो एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं तो ये मानती हूँ कि हर एक महिला का पढ़े लिखे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो पढ़ी लिखी होगी तभी एक अपने परिवार की, जैसे कहते हैं ना, नींव होती है, तो वो नींव को स्ट्रॉन्ग कर सकती है। ट्रू जी। आपको क्या लगता है कि जो रूरल एरियाज की लड़कियां हैं आज भी उनको लैक ऑफ एजुकेशन है, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगी? देखिए, मैं उनके बारे में यही कहना चाहूँगी। वैसे तो सबसे पहले ध्रुव जी, एक ही बात बोलना चाहूँगी। आज भी ना छोटे इलाकों में क्या होता है कि उनको इतनी ज़्यादा छूट नहीं होती है किसी भी चीज़ की, या पढ़ाई लिखाई की, या बाहर जाके कुछ करने की। तो आज भी उनकी मेंटालिटी ना छोटी ही है। लेकिन उन लड़कियों से ये कहना चाहूँगी, और उनके परिवार वालों से भी कहना चाहूँगी, अगर वो लोग सपने देख रही हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो सबसे पहले तो उन्हें रोके नहीं। और उन लड़कियों को भी यही बोलूँगी कि आप प्लीज़ क्विट मत कीजिए। अगर सपने देखे हैं कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, तो उसे अब पूरे करने के लिए पूरी तरह से अपने आप को झोंक दो हार्ड वर्क की तरफ, क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो सपने भी पूरे होंगे। तो जो छोटे इलाकों की जो लोग हैं उनके लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो एक ही रिक्वेस्ट है उनके पेरेंट्स से, अगर वो पढ़ना चाहती हैं तो प्लीज़ उन्हें मना मत कीजिए। और अगर इसमें किसी भी तरह से, क्योंकि मैंने ना, पता है क्या है, कहूँगी नहीं कि कई लोगों को मैंने बोलती हूँ कि पढ़ना चाहिए, उनको सपोर्ट भी करती हूँ। तो अगर मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगा कि शिवानी मैम एजुकेशन सेक्टर में ही है। बहुत सालों से लोगों को एडुकेट कर रही हैं, उनको सिखा रही हैं, ऑनलाइन टीचिंग सिखा रही हैं कि आप कैसे अपने घर बैठ के अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। उसके बारे में हम पॉडकास्ट और किसी दिन करेंगे। आज हम दिल खोल के बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। आपको क्या लगता है मैम, आज के टाइम में क्या हर लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है? बिल्कुल, होना बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। क्योंकि एक बात बताइए, छोटी सी चीज़ लेनी है, अच्छा लगता है कि आप अपने पापा के आगे, पापा प्लीज़ इतने पैसे दे दो, या भाई से मांगो, या हस्बैंड से मांगो, कितना अच्छा लगेगा, या बच्चों से भी। तो मैं तो इतना मानती हूँ कि आप लेने वाले यूं हाथ नहीं रहना चाहिए, आपका हाथ ऐसे होना चाहिए कि आपसे कोई मांगे ना तो आप तुरंत देने वाले बनो। तो इसलिए हर एक महिला को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी है। कब तक निर्भर रहोगे दूसरों पर कि हमें ये करना है, हमें ये करना है? अरे छोटी सी चीज़ भी खरीदनी होती है ना लोगों को। मैंने कई जगह देखा भी है, छोटी से छोटी चीज़ लेनी होती है तो उसके लिए वो पहले मांगती हैं, और उससे भी पहले सोचती हैं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो इसलिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। आपको क्या लगता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या जॉब, दोनों में से किस प्रोफेशन में ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट है? देखिए, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप
खुद अपने बॉस बनना चाहते हो, रिस्क लेने के लिए तैयार हो, तो आप बिजनेस करो। और अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे दूसरे के लिए काम करना है, एक फिक्स इनकम पे ही काम करना है, मैं जैसे हूँ वैसे ही ठीक है, तो आप जॉब कर सकते हो। ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। शिवानी मैम, आपको क्या लगता है, आपके अकॉर्डिंग काम और मैरिज क्या दोनों एक साथ चल सकते हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल चल सकते हैं एक साथ, अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आपके देखिए, जो पार्टनर होता है अगर वो सपोर्टिव है और वो आपके सपनों की वैल्यू समझता है, तो बिल्कुल एक साथ चल सकता है दोनों चीज़ें। बिल्कुल मैम। और उसको सपोर्ट पाने के लिए कई बार क्या होता है, लेडीज को ना नहीं मैं तो करूँगी जिद, तो वो नहीं करनी चाहिए। अरे प्यार से समझाओ, मेरा ये सपना है और मैं इसे पूरा करना चाहती हूँ और मैं अपने आप को प्रूव भी करके दिखाऊंगी, तो 100% रिजल्ट मिलेगा। आपका पार्टनर आपको ज़रूर सपोर्ट करेगा और आप अपने काम को और अपनी मैरिड लाइफ को इक्वली बैलेंस कर सकते हो। क्योंकि बैलेंस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। आपको कभी आपकी फैमिली ने रोका है काम करने से? क्या उन्होंने कभी कोशिश करी है? अ, देखिए इसके बारे में इतना ही कहूँगी कि फैमिली में देखिए हस्बैंड सबसे पहले मना तो सभी करते हैं कि क्या ज़रूरत है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं एक वेल सेटल्ड फैमिली से हूँ, तो मुझे काम की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। बट स्टार्टिंग में मैंने बोला ना कि मैं एक महिला के साथ साथ मैं खुद भी हूँ यार, मेरी भी कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो जस्ट मैं इसीलिए काम करना चाहती थी कि मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। कब तक मैं कि मैं इसकी वाइफ हूँ, इसकी मम्मी हूँ, कब तक, या इनकी बेटी हूँ, कब तक अब इस दायरे के अंदर सीमित रहती। तो मैं अपनी पहचान बनाना चाहती थी। तो बस रोका उन्होंने कि शिवानी तुम्हें ज़रूरत क्या है, क्या तुम्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो रहे, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, तुम हमें बताओ, हम ला के देते हैं। बस ठीक है, काम मैंने इसलिए करना चाहती थी कि बस अपने सपने पूरा करना चाहती थी। तो उसके लिए शुरुआत में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई, उन्होंने मना भी किया, लेकिन जब मैंने करना स्टार्ट किया, क्योंकि उनके एक वर्ड्स थे कि ठीक है अगर आप करना चाहते हो तो ठीक है, इट्स ओके करो, मना भी नहीं किया। तो बस ये डर रहता है ना एक लेडीज़ के अंदर कि अगर हम फेल हो गए तो क्या करेंगे। तो मैंने बस अपने सपनों को धीरे धीरे आगे चलती चली गई और उनसे एक ही वर्ड्स कहे थे, क्या मुझे मेरी लाइफ में से, पूरी लाइफ में से 1 साल दे सकते हो अपने आप को प्रूव करने के लिए। उस 1 साल में मैंने इतना हार्ड वर्क किया कि बस उन्होंने मुझे पूरी तरह से सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो शिवानी मैम, आप भी एक मदर हो, तो आपने किस तरीके से मदरहुड और करियर को बैलेंस किया, प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताओ। देखिए जब एक औरत माँ बनती है तो उसके पास बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं फैमिली के लिए। देखिए बच्चों को भी हैंडल करना है, अब ऐसे में वो काम करने लग जाए तो एक हमारे लिए डबल काम हो गया ना कि बच्चे भी मैनेज करने हैं, कहीं उनकी परवरिश में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो उसको मैनेज करने के लिए ना आपको सबसे पहला हर महिला को एक काम करना था, टाइम को मैनेज करना। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी आपको सीखना। तो मैंने बस वही किया कि मेरे बच्चे इग्नोर ना हो, क्योंकि हस्बैंड ने भी यही कहा, करना चाहते हो, काम करना चाहते हो करो, लेकिन फैमिली और बच्चे इग्नोर नहीं होने चाहिए। तो इग्नोर तभी होते हैं जब आप सिर्फ क्या करते हो, काम पे ही ध्यान देते हो। काम की जगह आप काम पे भी ध्यान दीजिए और बच्चों को भी इग्नोर मत कीजिए। उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको टाइम को मैनेज करना पड़ता है। आप देखिए जो काम हम 15 मिनट सपोज अगर हमने कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी काम ले सकते हो, वही काम सपोज हमने कपड़े धो रहे हैं, वही काम आप चाहो तो 2 घंटे में भी खत्म कर सकते हो कि थोड़ी देर में ये हो गया, फ़ोन देखने बैठ गए, या थोड़ी देर ये हो गया, कुछ भी काम हम बीच में पकड़ लेते हैं तो वो काम 2 घंटे में भी होता है। लेकिन हमें पता है कि हमें दूसरा काम भी करना है, तो वही काम हमारा 20-25 मिनट में भी हो जाता है। इसे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। पर्सनली एक बात बोलूँगी, एक लेडीज़ की आदत होती है गॉसिपिंग करना, है ना, घर में कोई आ गया तो गॉसिप्स तो करती हैं, या कोई पड़ोसन भी आ गई तो मैं भी पहले क्या किया करती थी, अच्छा चलते हैं, तो गेट के बाहर खड़े होके 10-15 मिनट हर लेडीज़ बात करती रहती हैं, उसमें टाइम किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है ना। आज की डेट में मैं सिर्फ अपने काम से मतलब रखती हूँ कि मुझे मालूम है यार, अगर मैं यहाँ खड़ी हो गई, चाहे वो मजाक चल रहा है, हंसी मजाक हो रहा है, ठीक है थोड़ी बहुत देर कर लिया, लेकिन सोचिए अगर हम वहाँ खड़े हो गए तो हमारा दूसरा काम इग्नोर तो होगा ही ना।
तो बस वैसे ही बच्चे भी इग्नोर होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं बस पहले क्या किया करती थी, बच्चों का सारी चीज़ें, उनके सारे काम खत्म करके मैं अपने काम की तरफ फोकस करती थी। सोने का टाइम तो मेरा अपना है ना, तो उसमें मैं चाहे काम करूं या कुछ भी बिजनेस कर सकती हूँ, कुछ भी। तो ज़्यादा सोती नहीं थी, फ़ोन ज़्यादा नहीं चलाती थी, तो बस अपने काम पे फोकस किया। रील्स स्क्रॉल नहीं करते थे? रील्स स्क्रॉल नहीं करते थे, बेसिकली सबसे ज़्यादा टाइम किलिंग है। शिवानी मैम, एक महिला के लिए, एक वुमेन के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के कुछ टिप्स, 2 तरीके बताओ। सर बहुत आसान है कि हम अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं। देखिए, जब आप कुछ सोचते हैं ना, तो एकदम से बड़ा मत सोचो कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे गाड़ी लेनी है, ठीक है, अरे गाड़ी तो बात की बात है, सबसे पहले छोटी चीज़ सोचिए ना कि मुझे घर के जस्ट लाइक कर्टन्स बदलने हैं। अब उस कर्टन्स, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, मेरे एक छोटे छोटे से सपने होते थे कि मैं कमाऊंगी तो सबसे पहले ये वाली चीज़ पूरी करूंगी। एकदम से सपना नहीं देखा था कि बड़ा मुझे घर बनाना है, बड़ी गाड़ी लेनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने छोटे छोटे से गोल्स बनाने हैं। अब रही बात, एक बात बताइए, जो महिला या जो लोग सुबह नहीं उठ सकते, एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते, तो उनके लिए कितना बड़ा गोल है, कितना बड़ा टास्क है कि वो सुबह जल्दी उठ गए, है कि नहीं? तो इसलिए कहते हैं कि छोटे छोटे से गोल्स बनाइए और उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी जीत ही आपको एक दिन बड़ी जीत दिला सकती है। क्या बात मैम, मैं भी सुबह जल्दी उठता हूँ और बड़े कॉन्फिडेंट के साथ सबसे कहता हूँ कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। और मैं इस बात में शान मानता हूँ अपनी, कि जब दुनिया सो रही होती है मैं उठ चुका होता हूँ। दुनिया इन द सेंस, मैं 100% लोगों की तरफ बात नहीं कर रहा, मैं कुछ ही परसेंटेज लोग हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं, बिल्कुल उनकी टीम में हूँ। और ये भी एक छोटी जीत ही होती है। बिल्कुल, आप देखिए, जब आपको छोटी छोटी सी जीत हासिल होने लगती है ना, स्पेशली महिलाओं के लिए कहूँगी, जब वो छोटे छोटे से गोल्स जीतने लगती है ना, छोटी छोटी सी, लाइक मैं अर्निंग की ही बात करूँ, ठीक है, किसी ने एक सोचिए, एक हाउसवाइफ ने 5,000 रुपये कमाए, उसके लिए कितनी बड़ी जीत है। हो सकता है हमारे आपके लिए नहीं होगी, लेकिन एक नॉर्मल मिडिल क्लास लेडी के लिए 5,000 रुपये उसने कमा लिए, तो कितनी बड़ी बात होगी। तो आपकी तो लाइफ उसके में अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। मैम, आपकी लाइफ में भी कोई एक ऐसा फेज आया होगा जब आपको अंडर एस्टिमेट किया गया होगा, आपकी क्षमताओं को कम आंका गया होगा, तो उस टाइम पर आपने कैसे डिसीजन लिया? बिल्कुल सर, देखिए सभी की ज़िंदगी में ऐसा फेज ज़रूर आता है। एक वर्ड होता है, तुमसे नहीं हो सकता, तुम नहीं कर सकते। तो ये पता है टीज करता है, हमारे दिल तक छू जाती है ऐसी बात कि नहीं, हम नहीं कर सकते। तो ऐसे में मेरी लाइफ में भी आया, बट मैंने हार नहीं मानी, मैं करती चली गई। जैसे मैंने बताया कि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है, अपने आप को खड़ा किया है। आज बहुत अच्छा लगता है जब कुछ सिंपल से घरों की महिलाएं मुझे फ़ोन करके कहती हैं, मैम आपकी वजह से आज मैंने इतना अर्न किया है, या मैम सोशल मीडिया पे मेरा अकाउंट ग्रो कर गया है। क्योंकि आपको पता है कि मैं सोशल मीडिया पे काम करती हूँ। एक छोटा सा मैं ना आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी, एग्जाम्पल नहीं है, ट्रू बता रही हूँ। आप चाहे तो मेरे पेज पे जाएंगे एंड उसकी स्टोरी भी डली हुई है लेडी की। तो उसने बहुत ही छोटे मिडिल क्लास फैमिली की और कम पढ़ी लिखी थी। तो उसने मुझे बोला, मैम मुझे सोशल मीडिया का यूज़ करना भी नहीं आता, मैं कैसे करूँगी? तो मैंने उससे सर एक ही शब्द पूछे थे, कुछ क्वेश्चंस कि करने के लिए तैयार हो? उसने कहा हाँ मैम, जैसा आप कहोगे। मैंने उनसे बोला क्या 3 घंटे बिना किसी उसके बहानों के, मुझे बहाने बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप मुझे देने के लिए तैयार हैं? तो उसने बोला ठीक है। मैं उसे सिखाती चली गई, वीडियोस के थ्रू मैं लोगों को सिखाती हूँ। मैंने उसे सिखाया, 1 महीने के अंदर ध्रुव सर, 1 महीने के अंदर उसका मुझे मैसेज आया, इतना अच्छा मैसेज उसने लिखा था, मैम एक बार मेरा सोशल मीडिया अकाउंट चेक कीजिए। ठीक, तो मैंने चेक किया। यू वॉन्ट बिलीव कि 1 महीने के अंदर उसके 10,000 फॉलोअर्स हो गए, उसके पास लीड्स इतनी आ गई, उसका बिजनेस भी चल पड़ा था, और जबकि उसे बोलना भी नहीं आता था। मैंने उसकी खुद की पर्सनली फर्स्ट रील देखी और आज की रील देखती हूँ, क्या ड्रास्टिक चेंजेस हैं। और उसने बोला कि मैम आप मेरे लिए रोल मॉडल हो, क्योंकि मुझे तो बोलना भी नहीं आता था। तो आप सोचिए कितना अच्छा लगता है जब आपको कोई अप्रिशिएट करता है। बिल्कुल मैम। शिवानी मैम, आपको क्या लगता है कि अगर किसी को ट्रोल किया जा रहा है
नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा दी जा रही है, उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है उसके काम को लेके, तो क्या डिसीजन या क्या स्टेप वो वुमेन ले आज के टाइम में? एक ही शब्द कहूँगी, इग्नोर करना। देखिए ध्रुव जी, लोगों का काम तो कहना ही है, वो आपको हर तरह का, और सबसे बड़ी बात ना मैं अपनी बताती हूँ, सोशल मीडिया पे मुझे बिल्कुल नहीं आता था काम करना, तो मैं सोशल मीडिया पे आई तो आपको क्या लगता है बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए होंगे, नेगेटिविटी भी मिली होगी, बहुत बुरे तरह से लोगों ने मुझे कमेंट्स भी किए होंगे, तो क्या मैं रुक गई? नहीं रुकी ना। आज नतीजा आपके सामने है कि मैं एक स्टेज पे हूँ, आपके पॉडकास्ट में मैं शूट कर रही हूँ, लोगों को अवेयरनेस दे रही हूँ, एजुकेट कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया? इग्नोर किया। तो आपको सबसे पहले, अगर आपको कोई बुरे कमेंट्स कर रहा है या आपको नेगेटिव करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको इग्नोर कर दो और अपने काम पे फोकस करो, दैट्स इट। तो शिवानी मैम ने आपको समझाया कि आज के टाइम में वुमेन किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, वो खुद उन्होंने इतनी, जो आज के टाइम में हमारे पॉडकास्ट में आई लोगों को एडुकेट कर सकती है। मैम का आप सोशल मीडिया हैंडल चेक कर सकते हो, उस पर थाउजेंड्स ऑफ मैम की फॉलोअर्स हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर, जहाँ पे मैम लोगों को सिखा रही हैं हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम योर होम। ठीक है, तो बिल्कुल शिवानी मैम आपने एकदम सही कहा कि रुकना नहीं है और सपने देखना बहुत ज़रूरी है। आप सपने देखो, रुको मत, कोई हाँ कह रहा है ना कह रहा है इग्नोर करो सबको और आगे बढ़ो। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब शिवानी मैम जैसे लोग इस सोसाइटी में हैं आपकी हेल्प करने के लिए, तो क्यों ही रुकना। एंड साथ में स्क्रीन पर मैम का नंबर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरा नाम, नंबर, ईमेल एंड सोशल मीडिया हैंडल्स मिल जाएंगे। आप मैम को फॉलो कर सकते हो, मैम से कांटेक्ट कर सकते हो और मैम के साथ जुड़ के आप अपनी अर्निंग जर्नी भी स्टार्ट कर सकते हो। साथ में अगर आपको लगता है कि हमने इस वीडियो में कुछ अच्छी बातें करी हैं या कोई सजेशन आप देना चाहो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हो। ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के साथ, वुमेन्स के साथ इन वीडियोस को शेयर कर दो, सो दैट कि हर महिला आज के टाइम में वुमेन एम्पावरमेंट जो इस वीडियो का टॉपिक है उस पर फोकस करे, अमल करे और आगे बढ़े, क्योंकि दोनों का काम करना बहुत ज़रूरी है। इक्वलिटी बनी रहनी चाहिए, बैलेंस बना रहना चाहिए। कभी भी मेल प्रजाति का, मैं प्रजाति शब्द यूज कर रहा हूं, आपको लग रहा होगा कहाँ ये हिस्ट्री में, साइंस में जा रहे हैं, एक ही के पास पावर जाना गलत होता है। बैलेंस बना रहेगा तो चीजें हमेशा व्यवस्थित रहेंगी। एंड शिवानी मैम, थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम निकाला हमारे व्यूअर्स के लिए, आप यहाँ आए। आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि अगला पॉडकास्ट मैम के साथ हम किस टॉपिक पे करें, आप किस टॉपिक पे सुनना चाहते हैं, सो दैट मैम को हम दोबारा इन्वाइट कर पाए हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच मैम, राधे राधे। थैंक यू सो मच, राधे राधे।